जा रहा है। तो इस यात्रा का मकसद यही है कि आज पूरे बिहार में मैं देख रहा हूं कि बिहार के किसी भी अगर आप कार्यालय में अगर आप जाते हैं तो आज एक तरह से कहा जाए कि नीतीश कुमार जी के शासनकाल में जो बिहार में भाजपा और जदयू की जो सरकार चल रही है, इनके सरकार में चाहे वो ब्लॉक हो, थाना हो, अनुमंडल हो, जिला हो, इनका जो अफसर लोग हैं, जो इनका कर्मचारी लोग हैं, पूरे इन लोगों के अंदर अफसरशाही चरम पर है। और आजकल मैं देख रहा हूं कि आजकल जो नीतीश कुमार बोलते हैं कि बिहार में कानून का राज चलता है, लेकिन आज कानून के आड़ में मैं देख रहा हूं कि भोरे के अंदर लगातार आए दिन घटनाएं घट रही है कि भोरे के अंदर युवाओं को रात में शाम को पुलिस द्वारा उठा लिया जा रहा है और थाने कैंपस में ले जाकर उसको पूरी तरह से पीटा जाता है। अभी हमारे पास एक मामला आया हुआ है, आपका जो ये दशहरा जो ये मेला चल रहा था, ये मजिरवा के वो लड़का, इनका नाम है राजेश गौड़, और उनको यही भोरे से आपका ये जो बघाई जो रोड है, यहाँ से 3 लोगों को उठाया गया और तीनों नौजवानों के, एक नौजवान खजुराहा के थे और एक भोरे पोखरा के थे और एक थे मिसिर बतराहा को। और मेरे पास रिपोर्ट आया हुआ है कि यहाँ का भोरे प्रभारी द्वारा उन नौजवानों को सैकड़ों लाठी पीटा गया हुआ है और उसके बाद पिटाई किया जाता है और एक गलत तरीका से एक प्लानिंग के तहत कहा जाता है कि अगर आप 70,000 रुपया नहीं दीजिएगा तो आप पर आर्म सेट लगाकर आपको जेल के सलाखों में बंद कर दिया जाएगा। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आज जो ये बिहार के अंदर और जिला के अंदर, थाना के अंदर जो ये रिपोर्ट मिल रहा है, आज हम लोग जो ये जो हमारे पार्टी के तरफ से बदलो बिहार जो न्याय यात्रा हम लोग कर रहे हैं, ये न्याय यात्रा इसीलिए किया जा रहा है कि समाज के अंदर तमाम जो अत्याचार है, जो करप्शन है, जो अफसर का जो अफसरशाही है, ये तमाम जो अत्याचार जो जिस दिशा में आप देख रहे हैं, इस दिशा में ये यात्रा ये ऐलान करने के लिए यह यात्रा आया हुआ है। ये समाज के अंदर जो ये हरकत हो रही है कि इसके खिलाफ में आपको सड़क पर आना होगा। तो अब मैं समझ रहा हूँ कि आपका जो लड़ाई है, उस लड़ाई को हम लोग सही तरीका से लड़ सकते हैं। और आज पूरे बिहार में भाजपा माले पूरे बिहार में पद यात्रा इसीलिए कर रही है और बिहार के युवाओं को, बिहार के किसानों को, बिहार के महिलाओं को ये भाजपा माले ये भाजपा माले के द्वारा ये मूवमेंट चलाया जा रहा है कि आप भाजपा माले के साथ जुड़िए और समाज के अंदर तमाम जो इस तरह का जो हरकत हो रही है और भाजपा माले के साथ आप जुड़िए। और मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाजपा माले जो ये पार्टी है, ये गरीबों की पार्टी है, ये किसानों की पार्टी है, ये व्यवसायियों की पार्टी है, ये नौजवानों की पार्टी है, ये छात्रों की पार्टी है। अब इस पार्टी को अगर आप मजबूत करते हैं तो आपका लड़ाई हम लोग एक कर हम लोग आपका लड़ाई को लड़ेंगे। और आपका लड़ाई ये जो हम लोग लड़ाई ये लड़ रहे हैं, ये लड़ाई ये सड़क से हम लोग ये लड़ाई का शुरुआत किया हुआ है। अभी ये बिहार में जो हम लोग यात्रा कर रहे हैं, तो यात्रा करने का कई रीजन है और ये बिहार सरकार जो बिहार के अंदर भाजपा और जदयू की जो सरकार चल रही है और ये जो 4 साल से जो ये सरकार चल रही है, इसी 4 साल के अंदर में बिहार में 17 महीना का महागठबंधन का सरकार बना हुआ था और उस समय बिहार में जातीय जनगणना हुआ, बिहार में आर्थिक सर्वे हुआ और बिहार में एक सरकारी रिपोर्ट आया कि बिहार में 94.5 लाख वैसा परिवार है जिनके पास रोज का इनकम है 200 रुपया। और उस तरह के लोगों को कहा गया, ये माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कहा गया कि ये लोग बिहार के 94.5 लाख जो परिवार है, ये महागरीब लोग हैं और इन लोगों का आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए ये नीतीश कुमार ने ऐलान किया और विधानसभा में ये कानून पास किए कि इन गरीबों को 2 लाख का अनुदान दिया जाएगा, जिस अनुदान से ये अपने जीने के लिए ये छोटा मोटा ये लोग बिजनेस करेंगे। लेकिन आज आप देख लीजिए कि नीतीश जी ये तो ऐलान कर दिए, कुछ लोगों को ये कुछ लोगों के अकाउंट में पैसा भी भेज दिए, लेकिन भारी पैमाने पर अगर कहा जाए तो आज भी गरीब बने इस लाभ को नहीं ले पा रहे हैं। तो इसीलिए
ये भाकपा माले ये ऐलान कर रही है कि नीतीश कुमार जी, आप अगर ये वादा किए हुए हैं तो आपको इसको पूरा करना होगा। अगर आप इसको पूरा नहीं करते हैं तो भाकपा माले द्वारा पूरे अगस्त महीना में भाकपा माले द्वारा पूरे बिहार में बदलो बिहार न्याय यात्रा जो हम लोग कर रहे हैं। साथियों, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अगस्त महीना में वादा निभाओ हकों के तहत हम लोगों ने पूरे बिहार में हम लोगों ने ब्लॉक पर हम लोगों ने प्रदर्शन किया। हम लोगों ने प्रदर्शन के माध्यम से गरीबों का हम लोगों ने आय प्रमाण पत्र फॉर्म भरकर 5 डिसमिल जमीन के लिए हम लोगों ने फॉर्म भरा, पीएम आवास के लिए हम लोगों ने फार्म भरा और ये फार्म भरते हुए हम लोगों ने ब्लॉक कैंपस में हम लोगों ने सीओ और पीडीओ को हम लोगों ने देने का काम किया। और हम लोगों ने कहा कि अगर आप ये इस योजना के अगर आप लाभ नहीं पहुंचाते हैं तो फिर बिहार के अंदर जो विधानसभा का जो चुनाव होगा, जो 2025 का जो चुनाव होगा, अगर इन गरीबों का अगर काम नहीं होता है तो फिर नीतीश कुमार जी आपका बोरिया बिस्तर 2025 के चुनाव में बढ़ा जाएगा और आपको सत्ता से बाहर कर दिया जाएगा। इस दिशा में हम लोग आगे बढ़ना है साथियों। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।